फ्रेंड, क्लास 10 के कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो 2025 बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ही संभावना है। इसे आप देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। मूलों के व्युत्क्रमों का योग, मूलों के व्युत्क्रमों का योग का फार्मूला ये होता है। जैसे इसमें फार्मूला नहीं है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम उसको सॉल्व कर रहा हूँ फर्स्ट को, तो जैसे लिखूंगा सॉल्यूशन में यही है कि जैसे इक्वेशन दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें हम इसको देख रहे हैं कि a बराबर 1 है, b बराबर -7 है और c बराबर 12 है। इसके दो मूल होते हैं, यानी दो मूल कौन कौन है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा, तो कहा है कि मूलों के व्युत्क्रम का योग, तो अल्फा का अगर व्युत्क्रम करते हैं तो 1 डिवाइड बाई अल्फा हो जाएगा, प्लस बीटा का व्युत्क्रम करते हैं तो 1 डिवाइड बाई बीटा हो जाएगा। यानी दो मूल है अल्फा और बीटा, इनके व्युत्क्रम का योग कर दिए। अब इसका हम जब एलसीएम लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इस अल्फा से अल्फा को कैंसिल कर देंगे, बीटा बचेगा, बीटा में 1 का मल्टीप्लाई बीटा और प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा हो जाएगा। या इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्रम विनिमय नियम आपस में बराबर होते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a और ये होता है अल्फा इंटू बीटा का c/a। तो a से a को कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा -b/a, यानी माइनस तो रहेगा लेकिन b का मान -7 है और डिवाइड बाई a का मान यानी 1 है। अब इसको कैंसिल, तो ये जो a से a कैंसिल हो गया तो बचा -b/c। a नहीं है, यह c है। तो c का मान यहाँ पे, a तो खुद माइनस है और -7 यानी b का मान है और c का मान 12 है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जा रहा है कि 7/12, एक आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना। कह रहा है कि प्रूव डैट, यानी सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ दूसरे क्वेश्चन को जब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इसका LHS लिखेंगे। LHS है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू काट स्क्वायर थीटा। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं कि cos को कॉमन ले रहे हैं। जब cos स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस यानी काट स्क्वायर थीटा। तो आप पढ़े हैं कि cos स्क्वायर थीटा उसी जैसे रहेगा और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर यानी cos स्क्वायर थीटा उसी जैसे रहेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1/sin स्क्वायर थीटा। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे 1 मानकर तो cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसका cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है काट स्क्वायर थीटा। ये आपका RHS हो गया, इसे प्रूव कर दिया गया। अब आइए तीसरा क्वेश्चन और देखिए क्वेश्चन 3 जो है इसमें यही दिया है। क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण यानी 60 डिग्री दिया है। तीसरा क्वेश्चन जब हम सॉल्यूशन करने जाएंगे तो तीसरे क्वेश्चन में त्रिज्या दिया है, त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं, r बराबर 6 सेंटीमीटर दे दिया है और कोण जो है थीटा मान ले रहे हैं, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। तो यानी यह हो क्या रहा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा डिवाइड बाई 360 और पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री अब बाई 360 और पाई उसी तरह से रख सकते हैं, r का मान है 6 का स्क्वायर। इससे इसको कैंसिल करिएगा 6 बार में और यहाँ पे हो जाएगा कि 6 का वर्ग करेंगे तो 36 और पाई और बाई 6, इस 6 से इसको कैंसिल कर देंगे 36 को 6 बार में, 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा।